रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाका। इसका अर्थ तो 2 लाइन में स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने कर्म को प्रधान रखा है, जो जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है। लेकिन इसको वह कैसे अपने जीवन में उतारते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देवर्षि जी नारद वैकुंठ धाम जाते हैं और श्री हरि विष्णु को नमन करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक कर आपका प्रभाव जो है वो कम होता जा रहा है। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको बुरा फल मिल रहा है, और जो अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको अच्छा फल मिल रहा है। तभी देवर्षि जी नारद से कहते हैं भगवान कि नहीं देवर्षि जी नारद, ऐसा नहीं है। सब काम जो है वो विधि के विधान से हो रहा है और नियति के अनुसार हो रहा है। तभी देवर्षि जी नारद कहते हैं कि हे प्रभु, लेकिन मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि जो खराब कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, उनको अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उनको बुरा फल मिल रहा है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि जी नारद, एक घटना मुझे ऐसी बताइए। तब नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ और मैंने वहां देखा कि एक दलदल में गाय फंसी हुई थी और उस गाय को वहां पे बचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी ही दूर में वहां से एक चोर गुजर रहा था और वो गाय पर पैर रखकर उस दलदल को लांघ कर चला गया, ना कि उसने गाय को बचाया। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसको सोने की मोहरों से भरी एक पोटली मिली। लेकिन थोड़ी देर बाद एक वहां से वृद्ध साधु गुजर रहा था और उस साधु ने उस गाय को देखकर उसके पास आ गया और अपनी कई कोशिश के बाद उसने उस गाय को बाहर निकाला। और गाय को बाहर निकालने के बाद थोड़ी ही दूर पर वो चला और एक गड्ढे में गिर गया। तो प्रभु बताइए, ये आपका कौन सा न्याय है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि जी नारद, ये बहुत सही हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति चोर था उस गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में आज खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई हैं। और उन साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि आज उनके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन उन्होंने उस गाय को बजाकर पुण्य का काम किया और उनके पुण्य का घड़ा बढ़ गया और उनकी चोट और उनकी मृत्यु चंद चोट में बदल गई। इससे हमें स्पष्ट होता है कि कर्म प्रधान होता है, जो जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है। अतः कर्म से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जिसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।